मैं अक्सर अपने कैंसर के जो हमारे रोगी ठीक हुए हैं उनका मैं ज़िक्र आपसे करता रहता हूं कि कोई ब्रेन ट्यूमर का व्यक्ति ठीक हुआ है, कोई रेक्टम कैंसर का था, कोई किडनी के कैंसर का था, कोई लिवर के कैंसर का था। तो बहुत तरह के कैंसर के रोगी जो हमारे ठीक हुए हैं उनका अक्सर मैं ज़िक्र आपसे करता हूं। तो एक ऐसे ही रोगी का मैंने बहुत पहले ज़िक्र किया था कि वो 23 साल का लड़का था, उनको रेक्टम कैंसर था और वो ऐसे ऐसे ठीक हुए। तो उनके थ्रू हमें एक रोगी मिले थे कई वर्ष पहले। कुछ दिनों पहले उनसे पुनः मिलना हुआ, तो उनसे आज आपको मिलवाने जा रहे हैं। उनका नाम श्रीमती मंजू है और उनको ब्रेन कैंसर था, ब्रेन ट्यूमर उनको था। तो वो कैसे उनकी हमारे साथ यात्रा रही, कैसे कितना समय लगा, कैसे कैसे वो अब अनुभव कर रहे हैं, ये बातें भी उनको ठीक हुए भी मैं आपको बता दूं कई वर्ष लगभग 6-7 साल हो चुके हैं और वो आज भी हमारे से जुड़ी हैं। तो आइए चलिए आज आपसे मिलवाते हैं मंजू जी को। मेरा बताने का जो उद्देश्य है वो ये है, और वो कहानी थोड़ा मंजू जी से भी सुनेंगे, पहले भी उन्होंने बताया है। उद्देश्य ये है कि जो व्यक्ति ये समझते हैं कि आयुर्वेद से कैंसर ठीक नहीं हो सकता या आयुर्वेद बहुत स्लो कार्य करता है, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि एग्जाम्पल हमारे सामने हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप सबके सामने हम लेकर के आएंगे। ये पूरी तरह से क्योरेबल है, बशर्ते परमात्मा की कृपा होनी चाहिए। इनको ब्रेन कैंसर हुआ था आज से 7 साल पहले, जिसका हमने ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन के साथ साथ हमने इसका कीमो और रेडियोथेरेपी कराई। उसके बाद हम इनका लाइफ जो हमें एक एलोपैथिक में डॉक्टर्स ने बताया कितना रहेगा, पर हम इनको खोना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से हमने आयुर्वेदिक को की तरफ हमने अपना रुझान किया और हम आयुर्वेदिक की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। तो सर्च करते 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 हमें वैद्य जी का एड्रेस और फ़ोन नंबर मिला, जिससे हमने इनसे बात करके हम इनके पास गए। और पिछले जब भी मतलब रेडियोथेरेपी के बाद हमने इनसे रेगुलर इनका ट्रीटमेंट शुरू कराया। इनके ब्रेन में प्रॉब्लम थी, तो उसके बाद हमने इनका रेगुलरली डॉक्टर साहब से मतलब वैद्य जी से इनका ट्रीटमेंट कराने के बाद अब ये बिल्कुल जीरो है। अब इनका कोई मतलब किसी भी तरह की कोई इनको प्रॉब्लम कैंसर से संबंधित नहीं है। मंजू जी स्वागत है आपका। आपको क्या समस्या थी और कितने दिन में आप ठीक हुए और मेरे तक आप कैसे पहुंचे, वो भी बात आप बताइए। हाँ जी। मुझे अचानक से ही सर में दर्द था जो कभी जिंदगी में हुआ नहीं था। हेडेक हो, थकावट हो, कभी भी नहीं सर दर्द हुआ था, लेकिन सर दर्द इतना हेडेक था कि परेशान हो जाती थी, आँख खोलती थी तो दर्द होता था। उन्होंने वो MRI कराया, उसके बाद फिर आपस में इन लोगों का डिस्कशन हुआ तो इनका फ़ोन आया मेरे पास, मंजू तैयार हो जा, डॉक्टर के पास जाना है। मैंने कहा कहाँ जाना है? करोल बाग। करोल बाग ही था ना? हाँ, तो करोल बाग जाना है और मम्मी के डॉक्टर का नाम लिया। मैंने कहा क्या मुझे कैंसर है? नहीं तू पागल है, ऐसे बोले ये। क्योंकि मैं वो चीज़ देख चुकी थी, मेरी सास को वो सारी प्रॉब्लम हुई थी और वो 1.5 साल के बाद वो डेथ हो गई थी उनकी, तो वो सब चीज़ें तो मेरे सामने सामने थी। तो गए डॉक्टर, सीधे ही पेशेंट से बात करते, उन्होंने कहा आपका तो ट्यूमर बढ़ा हुआ है और आपको एकदम सर्जरी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर इन लोगों ने आपस में डिस्कस किया, पास में कोई है, तो फिर BLK में मेरी सर्जरी हो गई। और सर्जरी होकर के बस अब इन लोगों की आपस में क्या डिस्कशन थी मुझे नहीं पता। तो हाँ, सारी बातें आपको बताई नहीं, सारी बातें मुझे नहीं पता थी, बट मैं बहुत स्ट्रांग थी कि कोई बात नहीं, ऐसा है तो चलेगा। खांसी जुकाम भी होते हैं, वो भी हैंडल हो जाते हैं। तो फिर मेरी एक ब्यूटिशियन थी, मैंने उसको कॉल किया कि मेरे भतीजे की शादी है, मेरा फेशियल कर दे और थोड़ा सॉफ्ट हाथ से करना, क्योंकि मुझे ब्रेन ट्यूमर हुआ था। तो वो एकदम शॉक्ड हो गई और वो वैद्य से ही दवाई लेती थी, उनके ब्रदर का, उनकी वैद्य से ही मेडिसिन गई थी। उसको भी रेक्टम में प्रॉब्लम थी, रेक्टम में कैंसर था, तो आया भी नहीं। और सर ने उसकी रिपोर्ट्स वगैरह देखी और यहीं से उसको मेडिसिन दी। तो बहुत कॉन्फिडेंट होके बोली कि अगर आपको मेरे पे भरोसा है तो मैं आपको देती हूँ एक वैद्य जी के बारे में। एक मंजू जी उसी हमारे पेशेंट के बारे में बात कर रही हैं जो रेक्टम कैंसर के को लेकर के मैंने जो जर्नी बताई थी कि एक हमारा पेशेंट था, वो ऐसे ऐसे 23 साल का लड़का था और एक सप्ताह के अंदर उसका सब पस वगैरह बंद हो गया था, जिसकी आप सब ने पहले वीडियो देखी थी। तो उसकी जो सिस्टर थी वो मंजू जी के पास आई थी, तो वहाँ से मंजू जी को पता लगा और फिर वो वहाँ से ये दोबारा जर्नी शुरू होती है।
जी मंजू जी। हाँ जी, तो उसने कहा मैं आपको बताती हूँ, मेरे ब्रदर बिल्कुल बेड पे आ गया था और मैं बहुत जगह उसकी रिपोर्ट्स लेके गई, लेकिन सबने कहा सर्जरी होगी, बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि वो तो मेरे लिए भी बोला गया था, बट लाइफ वो तो चल जाती है, ईश्वर देता है तो जी लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं तू बता मुझे। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया, एक दो जगह और भी हम गए, लेकिन वहाँ इनको तसल्ली नहीं हुई। फिर वैद जी के यहाँ गए, तो वैद जी की बातों से इनको कुछ अच्छा लगा, तो फिर वहाँ से मेरी मेडिसिन शुरू हुई। और आयुर्वेद तो आयुर्वेद है, उससे आगे तो कुछ है ही नहीं, और उससे बेहतर कुछ नहीं है। मुझे याद आ रहा है मंजू जी, आई थिंक सचिन जी से मेरी बात हुई थी या ज्ञान जी से, जब मेरे पास आना था हाँ ज्ञान जी से, तो आई थिंक उन्होंने बताया था कि दोबारा वो शुरू हो गया है, दोबारा रीग्रोथ हो गई है। वो शायद बातें आपको नहीं बताई थी उन्होंने, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपको ना बताया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं बस उनका एक बार सही सब हो जाए। तो वो उस समय रीग्रोथ हो चुका था, और वो कहानी बता रहे थे कि काफी गंभीर डॉक्टर थी। भी बोल रहे थे जब मैं गई अपनी रिपोर्ट्स लेके, उन्होंने कहा कि आपको तो बहुत जल्दी आराम लग गया है। मैंने कहा हाँ लग गया है। तो कह रहे अच्छा आप बहुत खुश रहते हो ना इसलिए। मैंने कहा हाँ, ऐसे मैंने बोला। लेकिन ये चीज़ जो आप बता रहे हो वो मुझे नहीं पता था, वो इन लोगों को ही पता था। बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं बताई गई। हाँ कैंसर मैं जानती थी है, जी तो वो चीज़ें तो मैंने हैंडल की है। जो सर्जरी के बाद जो प्रॉब्लम आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, वोमिटिंग इतनी ज़्यादा होती है, कीमो से बहुत ज़्यादा अंदर से वीक हो जाती है, सेल्स ख़त्म हो जाते हैं, तो वो सब चीज़ें मैंने फेस की। लेकिन वैद जी के पास आकर के मैं हर चीज़ से फ्री हो गई, वो चीज़ें मुझे फिर डेवलप नहीं हुई। बहुत अच्छा है मंजू जी, आप ईश्वर कृपा से सदा स्वस्थ रहें, और सबके लिए यही संदेश है कि आयुर्वेद में विश्वास रखें, और अपने आसपास जहाँ भी अच्छी चिकित्सा हो आप अपनी चिकित्सा जरूर कराएं, क्योंकि आयुर्वेद में निश्चित रूप से कैंसर का क्योर संभव है। आप सब जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।